टीम। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है पूरी की पूरी स्टाफ के लिए प्रॉपरली डेवलप की हुई मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें मार्केटिंग स्टाफ का पूरा प्रॉपरली मैनेजमेंट हो जाएगा। इस तरह से कंपनी के ब्रांडिंग की पूरी मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी आपको। इस मोबाइल एप्लीकेशन में वन टाइम लॉगिन करना है, जिस तरह से हम व्हाट्सएप वगैरह में वन टाइम लॉगिन करते हैं, उसी हिसाब से ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी वन टाइम लॉगिन करना है। ये मोबाइल एप्लीकेशन कम्प्लीटली सिक्योर है। उसमें सिम और डिवाइस दोनों की यूनिक आइडेंटिटी चेक करवा के इसकी सिक्योरिटी हम लोगों ने सेट किया हुआ है। इसमें जो एप्लीकेशन यूज़ करके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो गए। जैसे कि अभी हम लोग कुछ मैनुअल वर्क करते हैं, तो घर से निकलते हैं तो हमारा ओपनिंग किलोमीटर लिखते हैं। डे स्टार्ट करने के बाद उसमें कौन सा व्हीकल लेकर जा रहे हैं, हेडक्वार्टर में या आउट ऑफ हेडक्वार्टर में है, आज कौन सी पार्टी को मिलने वाले हैं, ये सब हम एज ए मैनुअल वर्क करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा वर्क भी बढ़ता है और बैकएंड में स्टाफ का भी वर्क बढ़ता है। बाद में हमारे जो कुछ भी एक्सपेंस बिल्स है, वो एक्सपेंस बिल्स भी हम लोग मैनुअल नोट करते हैं। और ईयर जैसे मंथ एंडिंग होता है तो हम डायरेक्टली वो अटैच करके मैनुअल वर्क पूरा का पूरा ऑफिस में भेजते हैं। लीव चाहिए तो हम उसको कॉल करके बोलते हैं। तो पार्टी का ऑर्डर है तो व्हाट्सअप में भिजवाते हैं, पेमेंट है वो व्हाट्सअप से भिजवाते हैं। कौन कौन सी पार्टी की विजिट की है, टारगेट अचीवमेंट जो कुछ भी है, ये पूरा का पूरा वर्क हम लोग मैनुअल मैनेज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन के यूज़ करने से हमारा पूरा का पूरा मैनुअल वर्क निकल जाएगा और कम्प्लीटली हायरार्की बेस। जैसे कि कोई एक मैनेजर सर है, उसके अंडर में 20 का स्टाफ वर्क कर रहा है, तो स्टाफ जो कुछ भी वर्क करेगा वो मैनेजर सर को पता चल जाएगा, मैनेजर सर को उसका इंटीमेशन मिलता रहेगा। तो ये पूरा का पूरा वर्क है वो हमें एप्लीकेशन बेस करना है। एप्लीकेशन बेस वर्क करने से फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि पूरा का पूरा HRMS और पेरोल का ऑटो मैनेजमेंट हो जाएगा। इट मीन्स जैसे ही हम घर से निकलते हैं तो हम लोग डे स्टार्ट्स करते हैं, हम हमारा एडवांस टूर प्रोग्राम बनाते हैं, तो यहाँ से एडवांस टूर प्रोग्राम भी बन जाएगा। और टूर प्रोग्राम जब भी हम बनाते हैं तब उसका इंटीमेशन भी मिलेगा हमें। तो डे स्टार्ट्स और डे एंड की प्रोसेस करनी आएगी इसमें। तो जब भी डे स्टार्ट करते हैं तो कौन सा व्हीकल है, ओपनिंग किलोमीटर क्या है, हेडक्वार्टर में या आउट ऑफ हेडक्वार्टर में है, ये सब इसमें हम नोट डाउन करते हैं। इस हिसाब से डे एंड भी हो जाएगा। तो उसी हिसाब से पूरा का पूरा अटेंडेंस का मैनेजमेंट हो जाएगा, इसमें ऑटो मैनेज हो जाएगा। और जो जो भी स्टाफ है उसके जो बिलिंग के एक्सपेंस होते हैं, तो एक्सपेंस बिल्स जो कुछ भी है वो एप्लीकेशन में से अपलोड कर देने हैं। जो हार्ड कोडेड है, यानी कि जो बिल कॉपी है वो तो भिजवानी है, बस इसमें से एक्सपेंस बिल अपलोड कर देंगे। उसको अगर लीव चाहिए तो लीव भी मोबाइल एप्लीकेशन में से ही हो जाएगी। सिर्फ इतना प्रोसेस सभी स्टाफ करने से बैकएंड में TADA भी ऑटो जनरेट हो जाएगा और उसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से अलाउंसिस वाइज सैलरी भी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा HRMS और पेरोल ऑटो मैनेज है एप्लीकेशन के यूज़ से। दूसरी बात यह है कि हम लोग टारगेट बनाते हैं, एनुअल टारगेट भी बनाते हैं और मंथली का टारगेट भी बनाते हैं, सेल्स का और कलेक्शन का दोनों का। टारगेट बनाने के अलग अलग स्लैब हैं। जैसे कि बजट प्लान बनाते हैं, तो बजट प्लान प्रोडक्ट वाइज भी होता है, प्रोडक्ट वाइज पैकिंग वाइज भी होता है, डीलर वाइज भी हम लोग सेट करते हैं। जो हिसाब से हम बजट प्लान बनाना चाहे वो हम यहाँ से ये प्रोजेक्ट में हम बना सकते हैं, ठीक है। वो ईयर स्टार्टिंग में बनाते हैं। और एवरी मंथ भी अगर हम सेल्स और टारगेट का कलेक्शन का और सेल्स का जो प्लानिंग बनाना चाहे वो इस हिसाब से प्रोडक्ट वाइज पैकिंग वाइज बना सकते हैं। तो टारगेट यहाँ से एम्प्लॉय को बनाना है, मैनेजर या HR को उसको अप्रूव करना है। और कलेक्शन का टारगेट भी यहाँ से स्टाफ बना सकता है, पार्टी वाइज कलेक्शन प्लानिंग का, ठीक है। तो यहाँ से प्लानिंग बना के जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो वो टारगेट सेट हो जाएगा एप्लीकेशन में से, और स्टाफ को पता चलेगा कि कितना इस मंथ का टारगेट था, कितना अचीव हुआ है, अभी कितना पेंडिंग है। ये ईच एंड एवरी टाइम रियल डेटा मिलता रहेगा, ठीक है। सेम एज कलेक्शन का भी रियल डेटा मिलता रहेगा। जैसे जैसे पेमेंट क्लियर होता जाएगा वो अचीवमेंट में यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और जो मैनेजर सर है उसको पूरी की पूरी टीम के टारगेट अचीवमेंट दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो पार्टी के पास जाते हैं उसके पास जाके मैनुअल क्या प्रोसेस करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, पेमेंट का कलेक्शन करते हैं,
कुछ एडवांस बुकिंग लेते हैं, अगर उसको लेजर चाहिए तो लेजर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये सभी एप्लीकेशन बेस करना है। जैसे कि पार्टी के पास जाते हैं तो ऑर्डर लेना है तो ऑर्डर ले सकते हैं, पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, लेजर चेक कर सकते हैं, उसकी विजिट भी कर सकते हैं। तो विजिट करने से उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री हमें दिखाई देगी। यहाँ से चेक इन चेक आउट की प्रोसेस है विजिट में। पार्टी के पास गए तो चेक इन किया, वहाँ से निकल गए तो चेक आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे और सारी हिस्ट्री है, जैसे कि पार्टी की क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, टोटल कितना बिजनेस है, ठीक है। उसका कोई लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा, तो आप पार्टी को बता पाओगे कि आपका ये लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। पार्टी की कितनी बार मीटिंग हुई, ये सभी की सारी पार्टी की हिस्ट्री यहाँ पे आपको पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी पार्टी का ऑर्डर पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ रिमाइंडर सेट करना है, जैसे कि पार्टी बोल रही है कि 10 दिन के बाद आप पेमेंट ले जाओ, तो यहाँ से पेमेंट का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। लोकेशन भी सेट कर सकते हैं कि पार्टी का लाइव लोकेशन ये है, तो यहाँ से लोकेशन भी सेट कुछ हो जाएगा। पार्टी की प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी की बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट, अलग अलग पार्टनर्स की यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से बैकएंड में एक CRM है, तो इस हिसाब से पार्टी को भी SMS जाएगा कंपनी की ओर से, ठीक है। यहाँ से हम लोग सिग्नेचर भी अपलोड करवा सकते हैं और फार्मर की डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पार्टी के पास कोई फार्मर अवेलेबल है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक मॉड्यूल जो है वो डायरेक्ट फार्मर और कस्टमर जो हमारे होते हैं, डायरेक्ट एंड यूज़र जो फार्मर, ठीक है। तो फार्मर की डिटेल्स भी यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फार्मर का नाम, नंबर वगैरह सब कुछ लेके यहाँ से फार्मर की डिटेल वन टाइम ऐड कर दी। दूसरी बार हम जब भी चाहते हैं तब फार्मर की विजिट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और जो सीड्स कंपनी है उसके में जो सीड प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो पूरी की पूरी प्रोसेस इस एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है। यहाँ पे एक मीटिंग का भी शेड्यूल बनाने का, बाद में मीटिंग स्टार्ट और एंड करने का, और जो भी मीटिंग्स में अवेलेबल कस्टमर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो सभी की डिटेल्स डालने का भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी मीटिंग का भी परफेक्टली डेटाबेस मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट डेमो करके एक ऑप्शन है, जो भी हम फील्ड स्टाफ्स के पास जो भी प्रोडक्ट का डेमो करवाते हैं तो वह यहाँ से डेमो की डिटेल्स डाल सकते हैं। दूसरी बार अगर फील्ड्स का स्टाफ चाहता है तो वहाँ से डेमो का रिव्यू भी डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से कम्प्लीटली एक डेटाबेस मैनेज होगा, फार्मर का, फार्म का, उसकी विजिट का, फार्मर की मीटिंग का, ठीक है, प्रोडक्ट के डेमो का, और इस हिसाब से पूरी की पूरी फार्मर डायरेक्टरी मैनेज होगी। तो कंपनी की साइड से वो सभी फार्मर को कभी कुछ SMS भेजने हैं, कुछ वॉइस कॉल भेजने हैं, तो वो यहाँ से बैकएंड में से कर सकते हैं, ठीक है। और एक एक्टिविटी करके भी एक ऑप्शन है, जैसे कि कैंपनिंग करते हैं तो यहाँ से कैंपनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन हम एप्लीकेशन बेस ही डाल सकते हैं, तो इससे आपका वर्क इजी हो जाएगा। और काफ़ी सारा फीचर्स इसमें अवेलेबल है, जैसे कि कोई मैनेजर सर है तो वो हमारे उसके अंडर में जो भी स्टाफ्स है तो वो स्टाफ्स की डिटेल्स यहाँ से देख सकता है, कौन सा स्टाफ्स अभी कहाँ पर है, कौन कौन सी पार्टी की विजिट की है, कितना ऑर्डर लेकर आया है, कितना पेमेंट कलेक्शन करके आया है, उसका टारगेट क्या है, उसका अचीवमेंट क्या है, ये सभी मैनेजर सर देख सकते हैं। उसके ऊपर कोई रीजनल मैनेजर है तो वो पूरी की पूरी टीम देख सकता है, ठीक है। तो पूरी की पूरी हायरार्की बेस इसमें मैनेजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे टोटल टारगेट क्या था, कितना अचीव हुआ है, कितना पेंडिंग, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फोटोग्राफ्स के साथ जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी को शेयर करना है तो वो लैंग्वेज स्पेसिफिक यहाँ से पार्टी को शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल है, खुद की प्रोफाइल है, वीडियो ट्यूटोरियल है, यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बिजनेस कार्ड अगर आपको शेयर करना है तो डायरेक्ट किसी पार्टी या किसी कस्टमर को डायरेक्ट अपना बिजनेस कार्ड भी इस हिसाब से आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन बेस पूरा का पूरा वर्क करना है। इससे आपका वर्क भी इजी हो जाएगा और बैकएंड में भी पूरा का पूरा वर्क इजी हो जाएगा और स्मार्ट वर्क होगा। आपको सेल्स पर्सन को बताने की ज़रूरत नहीं कि आज कौन सा काम किया है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि अकाउंट रिगार्डिंग रिपोर्ट्स है, ठीक है, सेल्फ के रिपोर्ट्स है, और पूरी की पूरी टीम के भी रिपोर्ट्स हैं। अगर मैनेजर सर को कोई भी रिपोर्ट चाहिए, जैसे कि आज की वर्क समरी रिपोर्ट्स है, लीव है, प्रोडक्ट डेमो है, तो पूरा का पूरा रिपोर्ट्स इसमें ही मिल जाएगा। यानी किसी को कॉल करके वो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से स्मार्ट वर्क होगा, इजी वर्क होगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन पूरी की पूरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटीग्रेटेड है। यानी कि कभी कोई पार्टी का लेजर चाहिए या आउटस्टैंडिंग बैलेंस चाहिए तो वो बंदा अपनी जितनी भी पार्टी है
उसका पूरा का पूरा लेजर वगैरह सब कुछ देख सकता है। और इसमें पार्टी इतनी ही मिलेगी जिसकी जितनी जितनी की उसके अंडर में असाइन की हुई है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एप्लीकेशन यूज़ करने से पूरा का पूरा वर्क ईजी हो जाएगा और बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए, मैनेजमेंट स्टाफ के लिए और सेल्स टीम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। थैंक यू वेरी मच टीम।